Yes, students, we are starting today the topic of angle and circle properties. A very interesting chapter. दो किस्म के हमारे पास चीजें होती हैं मैथ्स में. एक क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं जो आपने सॉल्व करना होते हैं, लाइक इन अलजेब्रा. कोई आपको इक्वेशन दी जाती है, कोई आपको सिचुएशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं. ठीक हो गया. और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस. किसी में ग्राफ बनेगा, किसी में हिस्टोग्राम बनेगा. मींस डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस में अब ये जो टॉपिक आ रहा है दैट इज द टॉपिक ऑफ एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज. ये भी डायग्रामेटिकल टॉपिक ही है. इसमें डायग्राम्स हों, उस डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने डिफरेंट एंगल्स कैलकुलेट करना होगा बाय द हेल्प ऑफ सम प्रॉपर्टीज. तो बच्चों याद रखिएगा, जो डायग्रामेटिकल टॉपिक्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को ज्यादा इजी लगते हैं एज कंपेयर टू विदाउट डायग्राम कंडीशनल क्वेश्चंस, राइट. तो स्टार्ट करते हैं जनाब डायग्रामेटिकल टॉपिक ऑफ योर मैथ्स, एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज. Now, the first property is if we have a circle here, याद रखिएगा पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कल को. अब आइए स्टूडेंट्स, now the first thing in the circle. बच्चों ये जो सर्कल बना हुआ है, outline of the circle is called circumference. Outline of the circle is called circumference. In this is circle center. Let's say line from the center to the circumference is called radius. Line from center to the circumference is called radius. Line from एक अगर लाइन आपको यहां पर दी जाए, another line which is this, this line is called diameter. Diameter is a line which passes through the center of the circle and touches or crosses the circle from the 2 points, right? Is called diameter. And now another line we have, yes, but another line we have is called, this line is called chord. What? This line is called chord. Chord is a line which touches the circumference of the circle from 2 points but doesn't passes through the center of the circle, right? So this line is called, बेटा कोई भी लाइन हो, for example this line is also a chord. कोई भी लाइन हो सेंटर से पास ना करे, the line is called chord. बेटा this one is called red line. नहीं, this red line is called chord. This line is called chord. ठीक हो गया. अब आइए. Now this is the first thing which we have to discuss in angle and circle property. The second one is, again, if we have a circle here, in the circle, for example,
here is a chord. For example, here is another chord. And this is circle center. And this is circle center. Let's say the chords are of equal length. The chords are of equal length. Let's say this chord is of 5 centimeter and this chord is also of 5 centimeter. तो याद रखिएगा बच्चों, अगर ये कंडीशन हो तो chord का डिस्टेंस from center of the circle, chord का डिस्टेंस from center of the circle, दोनों chord का डिस्टेंस सेम रहेगा सेंटर ऑफ द सर्कल से. मींस सेम लेंथ की chords अगर होंगी तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगी. राइट. सेकंड, 90 डिग्रीज बनाएंगी किसके साथ? सेंटर जो परपेंडिकुलर है, यहां पर परपेंडिकुलर कॉर्ड के साथ क्या बना रहा होगा? एंगल 90 डिग्रीज का. ये एंगल बना 90 डिग्री का. ठीक हो गया. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. अगर सेम लेंथ की कॉर्ड्स हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्विडिस्टेंट होंगी वो, और एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का. एंड ये जो लाइन आकर टकराएगी कॉर्ड को, बच्चों, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द कॉर्ड. मींस ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी. मींस ये क्या कर रहा होगा? ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही होगी कॉर्ड को. क्या कहा जा सकता है इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जा सकता है. अगर मैं कॉर्ड की लेंथ को चेंज करके कहूं, लेट्स से दिस कॉर्ड इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, दिस कॉर्ड इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर. ये हो गया 3 सेंटीमीटर. ये हो गया 3 सेंटीमीटर. ये हो गया 3 सेंटीमीटर. This is the second thing which we have discussed in our circle property. Right? Next one, the third one. Here, अब आप देखिए बच्चों, कोई भी कॉर्ड जो होगी, वो सर्किल को डिवाइड करती है 2 सेगमेंट्स में. किसमें डिवाइड करती है बच्चों? 2 सेगमेंट्स में. दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. बड़ा सेगमेंट और ये छोटा सेगमेंट. सर्किल के 2 पोर्शंस होते हैं. अब सुनिएगा, अगर कॉर्ड सर्किल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है और हमने इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से एक एंगल बनाया इन द मेजर सेगमेंट, तो बच्चों याद रखिएगा, लेट्स से दिस एंगल इज ए. हम एक और एंगल बना रहे हैं कहीं पर भी, एनीवेयर एट द सर्कमफेरेंस, बट इन दिस सेगमेंट. सो दिस इज ऑल्सो ए. क्या कहा जा सकता है कि सेम कॉर्ड से जितने भी एंगल बनेंगे सेम सेगमेंट में, ऑल आर इक्वल. जी हाँ, कितने ही एंगल बना दो यहां पर. क्या बेटा? एक और एंगल बनाएंगे वो भी ए होगा. मैं बता रहा हूं, एक और एंगल बनाया तो बच्चों ये एंगल क्या बनेगा? ये भी एंगल ए बनेगा. कॉर्ड के अगर एंड पॉइंट से एंगल बनाए हम एक सेगमेंट में, कहां पर? सर्कमफेरेंस पर. सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर सेम और इक्वल. इसको कहा जाता है बच्चों सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी. इसको कहा जाता है सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी. एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सेम होंगे. अब सुनिएगा, एक सेगमेंट हमें नीचे भी नजर आ रहा है, माइनर सेगमेंट. अगर माइनर सेगमेंट में मैं एंगल बनाता हूं, अगर
माइनर सेगमेंट में मैं एंगल बनाता हूं, लेट्स से दिस वन, एक एंगल ये बना, और लेट्स से दिस वन, एक एंगल ये बना। तो बच्चों ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, लेट्स से दिस इज बी, सो दिस इज आल्सो, अगर ये बी है तो ये भी बी हो गया। इसको अभी सिर्फ एंगल की बात हो रही, अभी सिर्फ एंगल की बात। क्या कह रहे हैं बेटा, ये एक्चुअली क्या है कि अगर हम सर्किल बनाएं, एक कॉर्ड बनाएं और बिल्कुल एक्यूरेसी से ड्राइंग करें, तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल आएंगे, ये हमने याद कर लिया। तो ये प्रॉपर्टीज हमने याद कर ली, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, नाउ द फोर्थ वन, याद रखिएगा बच्चों, अभी तो हमने क्या किया, सेगमेंट दिस कॉर्ड से हमने एंगल बनाए, तो वो सारे एंगल सेम आए। कॉर्ड से हमने जो एंगल बनाया वो तमाम एंगल्स सेम आए। अगर हम बनाते हैं यहां पर, अगर हम बनाते हैं यहां पर बच्चों एक डायामीटर, क्या बनाया हमने, डायामीटर। अगर हमने बनाया डायामीटर, डायामीटर से जितने भी एंगल्स बनेंगे, डायामीटर से जितने भी एंगल बनेंगे, कहीं पर भी बन जाए, डायमीटर से जितने भी एंगल्स बनेंगे, दे आर ऑफ 90 डिग्रीज, दे आर ऑफ 90 डिग्रीज। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एंगल्स सबटेंडेड बाय डायामीटर। अगर डायमीटर से कोई एंगल बनेगा तो वो एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्रीज का, एनीवेयर एट द सर्कमफेरेंस, एनीवेयर एट द सर्कमफेरेंस। ठीक हो गया, क्योंकि बच्चों ये जो डायमीटर है ये सर्किल को दो इक्वल सेगमेंट में ब्रेक कर रहा है। क्वाड सर्किल को मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट में ब्रेक करती है, तो इस वजह से एंगल डिफरेंट हो गए। यहां पर इक्वल सेगमेंट्स है तो एंगल सेम रहे, और वो क्या बने, 90 डिग्रीज के बने। फिफ्थ वन, नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर्टी। अब इसमें व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं जनाब, द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। अब व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, सुनिएगा। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि व्हाट इज अ टेंजेंट। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि टेंजेंट है क्या, राइट। सो टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन tangent is a line which touches the circle from a point. एक पॉइंट से अगर सर्किल को कोई लाइन टच करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। ये दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक हो गया, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। अनदर टेंजेंट, अगर एक और टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सर्किल पर, अगर एक और टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सर्किल पर, हियर इज अनदर टेंजेंट। अब देखिए, हियर इज अनदर टेंजेंट। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से द स्टार्टिंग पॉइंट इज टी, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए सर्किल पर, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए सर्किल पर, तो याद रखिएगा बच्चों, सर्किल के सेंटर से अगर मैं, क्योंकि टच करते हुए जाएगा ना बेटा, अगर अंदर बनेगा तो वो तो क्रॉस कर जाएगा सर्कमफेरेंस को। जनाब रख दो, उस पे रख दो। रेडियस अगर मैं यहां पर बनाऊं, अगर रेडियस बनाया जाए, तो बच्चों याद रखिएगा
टेंजेंट रेडियस के साथ एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्रीज। टेंजेंट रेडियस के साथ एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्रीज का। कोई भी लाइन टेंजेंट की हो, रेडियस या डायमीटर के साथ वो एंगल क्या बनाते हैं? 90 डिग्रीज का। ठीक हो गया। अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए। Here let's say this is angle O. Here let's say this is angle O and this is angle T. याद रखिएगा बच्चों, एंगल O प्लस एंगल T, इनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। एंगल O प्लस एंगल T, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्रीज होगा। और सुनिए बच्चों, let's say this is point A, let's say this is point B. The length TA is always equals to the length TB. मतलब ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी। ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ अगर सेम सर्किल पर सेम स्टार्टिंग पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, राइट? मजीद अगर हम O को मिलाएं, सेंटर ऑफ द सर्किल को मिलाएं किससे? स्टार्टिंग पॉइंट से T से। स्टार्टिंग पॉइंट से किससे? T से। तो बच्चों ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करेगी किसको? इस एंगल को। अगर ये A है तो ये भी A होगा, और अगर ये B है तो ये भी B होगा। ये लाइन बाइसेक्ट करेगी किसको? दोनों एंगल्स को, एंगल O को और एंगल T को। ठीक हो गया। अब अगर हम A और B को, अगर हम A और B को आपस में मिलाएं, अगर हम A और B को आपस में मिलाएं तो बच्चों याद रखिएगा दरमियान में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्रीज का बनेगा। दरमियान में एंगल जो बनेगा कितना बना? 90 डिग्रीज का, प्लस दिस एंगल फ्रॉम टेंजेंट एंड हियर these both angles are equal in size. इस लाइन AB से जो टेंजेंट तक का एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल्स का साइज सेम होगा। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और सुनिए बच्चों, दिस इज रेडियस, OA इज रेडियस, OB इज रेडियस। OA इज रेडियस, O से लेकर A तक रेडियस है, O से लेकर B तक रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो इट मींस दोनों लेंथ सेम हो गई। जब दोनों लेंथ सेम हो गई तो याद रखिएगा ये जो एंगल बना, ये एंगल जो बना ये भी सेम होगा। लेट्स से अगर हम इसको कहें D तो ये क्या हो जाएगा? ये D हो जाएगा। इट्स नॉट इक्वल टू C। नो, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। यस फिर बोले क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली 2A + 2B = 180। सही। नाउ मजीद आगे चल रहे हैं जनाब। 6.1 next property is, for example here is a circle, और इस सर्कल पर, इस सर्कल में एक क्या बना है बच्चों? एक बना ट्राइंगल। इस सर्कल में बना एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के एक कॉर्नर पर मैं बना रहा हूं जनाब टेंजेंट। क्या बनाया? टेंजेंट। ठीक हो गया। अब इसमें जरा फोकस कीजिएगा बच्चों, मैं इसको कह रहा हूं दिस इज एंगल A। इसको मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज एंगल A। क्या कहा? एंगल A। और बच्चों इसको मैं कह रहा हूं दिस इज एंगल B। इसको मैं कह रहा हूं एंगल B। एक बना एंगल A और एक बना एंगल B। ये दोनों एंगल्स सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बना हुआ है इसके दो एंगल्स के इक्वल है। अब वो कैसे आप लोग इजीएस्ट वे कि एंगल A कौन से एंगल के इक्वल, एंगल B कौन से एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल होते हैं। अब ऑल्टरनेट क्या होगा? एंगल जो इसके बराबर में एंगल है, एंगल A के जो बराबर में एंगल है, इससे जो नेक्स्ट एंगल आएगा उसके इक्वल होगा।
और एंगल बी के जो बराबर में एंगल है, इससे जो नेक्स्ट एंगल आएगा एंगल बी उसके इक्वल होगा। बट इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊं कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अगर मैं ए को एक्सटेंड करवाऊं एंगल को, तो बच्चों ये किस तरफ हमें लेकर जा रहा है, ये हमें इस यहां लेके जा रहा है, इस एंगल पर लेकर जा रहा है। ऑल्टरनेट एंगल दूसरा, एक एंगल छोड़कर जो दूसरा एंगल आ रहा है ये हमारा हमें कहां डायरेक्ट कर रहा है, इधर। ये एंगल ए के इक्वल हुआ। और अगर मैं बी को एक्सटेंड करता हूं, और अगर मैं बी को एक्सटेंड करता हूं, तो ये एंगल कहां बना रहा है जाकर, दिस वन, यहां पर ये एंगल बी आ जाए। तो ये ऐसे हमें जहन में रखना है। Okay, students, now the seventh one. The seventh one is if we have अभी देखिए हमने बात की किसकी, ट्राइएंगल की। किसकी बात की हमने, ट्राइएंगल की। नाउ अब हम बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, किसकी। अब हम बात, पहले हमने ट्राइएंगल की बात की, तीन साइडेड डायग्राम। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, फोर साइडेड डायग्राम। फोर साइडेड डायग्राम। Now, here it is, let's say A, here it is B, here it is C, and here it is D. बच्चों, the four-sided diagram is called quadrilateral. Three-sided diagram क्या कहलाती है, triangle. Three-sided diagram क्या कहलाती है, triangle. And four-sided diagram क्या कहलाती है, yes madam, four-sided diagram क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल। माशा, आप नोट करती आ रही हैं साथ साथ, गुड ना। तो फोर साइडेड डायग्राम क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक हो। ट्राइएंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्रीज का बन जाए तो ट्राइंगल क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइएंगल। उसका एक अलग नाम दे दिया, ट्राइंगल का एक अलग नाम दे दिया, राइट एंगल साथ लग गया। अगर ऐसा ट्राइंगल हो जिसके सारे एंगल सेम हो तो उस ट्राइंगल का अलग नाम दे दिया। क्या दे दिया नाम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल तो एक फोर साइडेड डायग्राम हो गई। इसमें डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स आती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, राइट। अब सुनिएगा, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जिसके तमाम वर्टेक्स सर्किल के सरकमफेरेंस पर हो, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर सारे वर्टेक्स सर्किल के सरकमफेरेंस पर हो, दैट इज कॉल्ड cyclic quadrilateral. That is called cyclic quadrilateral. The quadrilateral in the circle in which all the vertices lies at the circumference of circle. That is called cyclic quadrilateral. ठीक है, if all the vertices lies at the circumference of the circle, then the quadrilateral is called cyclic quadrilateral. And the property of cyclic quadrilateral is opposite angles का sum 180 होगा। opposite angles का sum 180 होगा। एंगल A plus एंगल C equals to angle A plus angle C equals to 180, and angle D plus angle B equals to 180. Opposite angles का sum 180 degrees होगा। समझ में आ रही है जनाब। ये कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हमने, डिस्कस की, और इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, राइट। बट बिफोर दैट एक दो चीजें
छोटी मोटी सी और बता दें आपको, वो किस में आ रही है जनाब? वो आ रही है जनाब ट्रिग्नोमेट्री में। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हम ये डिस्कस कर चुके। ट्रिग्नोमेट्री बल्कि अभी हमने टॉपिक किया नहीं है, राइट? सो कुछ चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री की मालूम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, कुछ चीजें बहुत माइनर सी रेशोज होते हैं कुछ हमारे पास। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टैन थीटा। ये रेशोज होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, एंगल कैलकुलेट करने के लिए रेशोज होते हैं ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए, राइट? साइन थीटा याद रखिएगा किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है जनाब? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। और इसके साथ हम एक और तरीके से भी इसको देखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखिएगा बच्चों, कोई भी एंगल है, लेट्स से दिस इज थीटा, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? दिस साइड इज ऑपोजिट और परपेंडिकुलर साइड। इसके साथ वाली साइड कौन सी हो जाएगी? एडजेसेंट और बेस साइड। And opposite to 90 degrees hypotenuse side, the longest side is hypotenuse side. Exactly. SOHCAHTOA or some people have दो sentence हमारे पास दो तरीके से हम याद रख सकते हैं. We have two ways to memorize SOHCAHTOA, or some people have curly brown hair till painted black, right? तो इस तरीके से हम इसको memorize कर सकते हैं. According to this, now we have to do some questions of circle. देखिएगा बच्चों, after the properties, here is the first worksheet, here is the first worksheet. एक मिनट रुकिए, here is the first worksheet. Now अब देखिएगा बच्चों, what we have in the first part, what we have in the first part, बिल्कुल फोकस होकर देखना है आप लोगों ने, कोई चीज मिस ना हो, right? Now क्या कहा गया? We have to calculate x and y. हमें x और y कैलकुलेट करना है. सुनिएगा बच्चों, क्या आपको यहां नजर आ रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से ये वाली कॉर्ड, जो कॉर्ड नीचे की तरफ है, x जिस पर लिखा हुआ है, और ऊपर वाली कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्विडिस्टेंट है? अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो x क्या हो गया? 12 हो गया. द कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो कॉर्ड्स की लेंथ सेम हो गई. अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड मैंने लिखवाई कि अगर इक्विडिस्टेंट है सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. अब आइए, और बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा? आवाज आए सबकी, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज का हो जाएगा. ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज का. ये अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी मैंने बताई. ठीक हो गया. नेक्स्ट आइए, पार्ट बी. क्या कहा गया बच्चों? ये वाली कॉर्ड कितनी है? आवाज आए? सेकेंड कॉर्ड. अब आप देखें सेंटर से ये भी इक्विडिस्टेंट है, तो सेकेंड कॉर्ड भी 22 हो गई, और 22 का हाफ कितना हो गया है? 11 हो गया. एंड व्हाट इज एंगल y? 90 डिग्रीज. एंगल y वही हो गया 90 डिग्रीज का. बात आ रही है समझ में? आगे आइए जनाब. अब आप देखिए, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमें x और y कैलकुलेट करना है. अब सुनिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस साइड और एक साइड गिवन है 5 की. क्या हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एक साइड कैलकुलेट कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमने कह दिया x को, तो जनाब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 12. द वैल्यू ऑफ x इज 12. ये साइड आ गई बच्चों 12.
अगर ये साइड 12 आ गई और ये वाली साइड है 5, हमें एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल y। तो क्या मैं लिख सकता हूं, लेट्स से tan y, क्या लिखा मैंने बेटा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की दो साइड्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल की दो साइड है, एंगल y निकालना है। चाहे साइन y लिखो, चाहे tan y लिखो, चाहे cos y लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स मौजूद है, ट्राइंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स मौजूद है। मैं tan यूज करते हुए एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं। tan y किसके इक्वल है, एंगल y ये नजर आ रहा है बच्चों। ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट क्या है 12, ऑपोजिट क्या है 12 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है 5। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स, क्या बेटा, ये एंगल आधा है, आधा, tan इनवर्स ऑफ 12/5। कैलकुलेटर में tan इनवर्स ऑफ 12/5 क्या आंसर आ रहा है, 67.4, 67.4, यस एग्जैक्टली, ये 13 हो, क्या बेटा, और ये 12 है तो ये भी 12 हो, सही है। ये वाला एंगल भी जी हाँ 67.4 का होगा, लेकिन हमें तो एक तरफ का एंगल पूछा है, एंगल नहीं है ये 5 तो लेंथ है बेटा, ये ठीक है। आगे आइए जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी इन दिस, नाउ पार्ट डी। अब आइए जनाब, व्हाट टू डू इन दिस पार्ट डी, इसको जरा हम इनलार्ज करें। पार्ट डी अब सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट वी हैव इन दिस पार्ट डी, we have to calculate we have to calculate the value of x and the value of y। सुनिएगा कैसे x और y कैलकुलेट होगी, सुनिए। अगर बच्चों दिस इज सर्कल सेंटर, दिस इज सर्कल सेंटर, अगर मैं एक लाइन डॉटेड यहां लेकर आ जाऊं तो क्या ये इसके बिल्कुल सेंटर में आकर टकराएगी, जी। What are you doing? Now here is perpendicular and this one side is बच्चों complete 16 है, तो ये क्या हो गया, ये लेंथ कितनी हो गई 8। अब देखिए हमें एंगल y कैलकुलेट करना है। अगर मैं 17 और 8 की हेल्प से y कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं y कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आप देखिए एंगल के साथ एडजेसेंट और यहां 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, क्या यूज होगा, cos y equals to adjacent is 8, hypotenuse is 17, what is angle y, 61.92, 62.0, right, 62 डिग्रीज का एंगल आ गया, एंगल y 62 पर एंगल आ गया, राइट। ये सब हमेशा के लिए नहीं है बेटा, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे देते हैं। 61.9, 61.9। ना अब आइए आगे, अब हमें x कैलकुलेट करना है। सुनिएगा हाउ टू कैलकुलेट x। अगर मैं सेंटर से एक लाइन एक्सटेंड करता हूं यहां तक, अब देखिए क्या ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसमें व्हाट इज द रेडियस, 17 is the radius, O से लेकर this 17 is the radius of the circle। ये 17 है और ये वाली लेंथ क्या है 26 का हाफ कितनी हो गई 13। अब हमें तो लेंथ मालूम करनी है, जब एंगल मालूम करना होता है तो हम यूज कर लेते हैं sin cos tan, और प्योर लेंथ मालूम करनी है बाय द हेल्प ऑफ लेंस
तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस कितनी है 17, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 12। फिर करना जरा, फिर करना बेटा। हाइपोटेन्यूस इज 17, पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना, दो साइड मौजूद है, तीसरी साइड निकालने के लिए 10.9 सही, 10.9 10.9 और राउंड ऑफ करके इसको 11 कह सकते हैं। अब आइए आगे। होपफुली इट इज क्लियर। यस, नाउ नेक्स्ट in this बच्चों, here is a right angle triangle, here is a right angle triangle, सेंटर में 90 डिग्रीज बनाया हुआ है, सेंटर में 90 डिग्रीज बनाया हुआ है, राइट। अब सुनिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइड निकालने के लिए क्या यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 16 is the value of x. x की वैल्यू आ गई 16। अब एंगल निकालना है तो रेशो, कोई सा भी रेशो, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है। मैं यूज कर रहा हूं बच्चों साइन y इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन है? ओवर हाइपोटेन्यूस कौन है? 20। तो y कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 16 ओवर 20, 53.1 is angle y. Yes. Now students, part F. Again we have to calculate x and y. अब आप देखिए, अगर मैं यहां से एक लाइन एक्सटेंड करता हूं और सेंटर तक जाता हूं, तो क्या ये रेड लाइन रेडियस ऑफ द सर्किल है? क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक ये क्या हो गया? रेडियस। अगर हमें ये रेडियस कैलकुलेट करना हो, लेट्स से इसको मैं कह रहा हूं r, तो जनाब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितनी है? 6 स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 7 पॉइंट, और अंडर रूट में क्या आ रहा है? अंडर रूट 260, तो 7.8, 7.8 आ गया रेडियस। अगर ये 7.8 है बच्चों, तो क्या ये भी 7.8 हो जाएगा? क्योंकि ये भी रेडियस है। और अगर ये 10 है तो इसकी हाफ क्या हो जाएगी? 8। अब x निकालने के लिए क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, सॉरी 5 हो जाएगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा 5। अब सुनिए, x कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। हाइपोटेन्यूस क्या है? 7.8, 7.8 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। x की वैल्यू बता दीजिए। 6। x आ गया कितना? 6 के गया, राइट। नाउ एंगल y हमें कैलकुलेट करना है, तो यूज कर रहे हैं हम साइन y इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है? 6। हाइपोटेन्यूस क्या है? y आ गया साइन इनवर्स ऑफ दिस 50.3, 50.3 किसके लिए? हाँ, उसके लिए तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये है। ठीक हो गया? बात समझ में आ रही है? ठीक।